त्योहार सिर्फ रोशनी या रंगों से नहीं बल्कि घर की रसोई से भी खास बनती है। तो चलिए इस बार हम बनाएंगे त्योहार की जान मीठी गुजिया की रेसिपी। सबसे इजी तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बस सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी कटोरी की 2 कटोरी मैदा से 1 किलो से भी ज़्यादा गुजिया तैयार करने वाले हैं और इसी छोटी कटोरी से सारा कुछ मेजरमेंट करेंगे। हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं और ऐड कर देते हैं 1/4 कप घी। घी को पहले से पिघला ले। घी के बदले में आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या होता है ना, अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर गुजिया खस्ता नहीं क्रिस्पी बन जाएगी। तो अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो घी का ही इस्तेमाल करें। अच्छे से मसलने के बाद जब देखिएगा ऐसे मुट्ठी बन रही है तो समझ जाइए अच्छी मोइन तैयार हो गई है। तो अब थोड़ी मात्रा में नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल करते हुए आटा लगा लेते हैं। आटा बहुत ज़्यादा सख्त या तो फिर बिल्कुल गीला ऐसा नहीं लगाना है। देखिए जैसे रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे ही ऐसे लगाकर उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ऐसे स्प्रेड कर देना है। कर ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। जब तक ये रेस्ट करेगी उतनी देर में स्टफिंग भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। पैन जैसे ही गर्म हो जाए 1 टेबलस्पून सिर्फ घी का इस्तेमाल कर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। कोई भी कढ़ाई या पैन पे बना रहे हैं तो उस पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स के कतरन। मैं यहाँ पर काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही अच्छी खुशबू आने लगे धीमी तो फिर ऐड कर देते हैं किशमिश। किशमिश फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इसलिए अगर काजू और बादाम के साथ अगर शामिल करके फ्राई कीजिएगा ना इतनी देर में किशमिश जल जाएगी, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखकर फ्राई कीजिएगा। अब ऐड कर देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही ये सारा प्रोसेस करना है। नारियल का बुरादा बहुत जल्दी गोल्डन कलर में आ जाता है। जैसे देखिएगा गोल्डन कलर में आ जाए और अच्छी खुशबू आने लगे किचन में तो समझ जाइए बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो चुकी है, तैयार है बिल्कुल। अब एक बाउल पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर को शामिल कर देते हैं और ठंडे होने का वेट करना है। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन कलर में ये स्टफिंग तैयार हुई है। अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी है, तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लीजिए। उसी पैन को अच्छे से धो पोंछ लीजिएगा और पैन पर 1 टेबलस्पून फिर से घी शामिल कर देना है। घी पैन के चारों ओर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और ऐड करते हैं हाफ कप सूजी। सूजी बारीक मोटा कोई भी लीजिए चलेगा, बस इसे रोस्ट करने का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकर कीजिएगा, जल्दी के चक्कर में सूजी का टेस्ट बिगाड़ नहीं दीजिएगा, जला नहीं दीजिएगा, नहीं तो स्टफिंग बिल्कुल बेकार तैयार होगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सूजी की बुनाई हो चुकी है। अब इसे भी उसी बाउल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स से गुजिया बनाकर तैयार करने वाले हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। बस और एक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होने वाला है। 100 ग्राम मावा। फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए बराबर चलाते हुए अच्छे से मावा की भुनाई कर लेना है। अगर ये प्रोसेस करते हैं ना तो 1 महीने तक भी आपकी गुजिया खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। जब देखिएगा मावा घी रिलीज कर चुकी है तो समझ जाइए मावा अच्छे से भुन चुकी है। तो फिर इसे भी उसी बाउल पर शामिल कर देते हैं। अच्छी खुशबू के लिए अब शामिल करते हैं इलायची पाउडर। अब देखिए अच्छे से समझ लीजिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ठंडा करने के बाद 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर शामिल करना है। अगर गरम में अगर शुगर पाउडर शामिल कर देते हैं ना तो फिर चिपचिपी बन जाएगी, स्टफिंग बिल्कुल चिपचिपी हो जाएगी और बाजार जैसा बिल्कुल परफेक्ट गुजिया नहीं बना पाएंगे। इसलिए ध्यान पर रखकर कीजिएगा, ठंडी होने के बाद ही शक्कर का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठली ना रहे। देखिए बिल्कुल तैयार है। आपने देखा बिल्कुल 2 टेबलस्पून से मैंने पूरा ये स्टफिंग का प्रोसेस तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए 1 कप शुगर और हाफ कप पानी। गुजिया के लिए चाशनी तैयार करना बहुत ही आसान है, बस इसकी कंसिस्टेंसी आपको समझनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे शक्कर मेल्ट हो जाए चाशनी को तब तक पकाना है जब तक ना चाशनी बिल्कुल एक तार चिपचिपी वाली चाशनी तैयार हो जाए। देखिए मैं दिखा रही हूँ, गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाए तो ऐसे आपको चेक कर लेना है। ये देखिए
देखिएगा एकदम चिपचिपापन, जैसे गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब ऐड कर देते हैं फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर देने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, तो चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। बहुत आराम दे दिए इसे, अब इससे काम निकालने की बारी। देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है इतनी देर आराम करने पर। एक बार मसल लेते हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद 2 लोई को ऐसे ही डिवाइड करने के बाद ऐसे लंबे आकार में कर छोटे छोटे पेड़े के साइज में कट कर लेते हैं। अब देखिए फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा काम होती है, बहुत ज़्यादा गुजिया कम टाइम पे बनाने के लिए क्या करना है ना, ये छोटे छोटे पेड़े के शेप देते हुए सारा कट कर लेना है। सारा एक बार में अगर कट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से क्विकली बनाकर तैयार कर पाएंगे। बस ऐसे ही एक एक लोई लीजिए, ऐसे टक करते हुए अंदर की तरफ ऐसे ही आपको लोई का शेप देते हुए बना लेना है। बस ध्यान रखिएगा कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी देखिए पूरा बराबर रहना चाहिए, एक जगह भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगी ना तो फटने की चांसेस होती है, इसलिए बगैर क्रैक के सारे लोई तैयार कर लिया है। और इसे कपड़े से ढककर ज़रूर रखिएगा। मैं आपको 3 डिज़ाइन वाला गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपके पास मोल्ड है गुजिया का तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं, अगर मोल्ड नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अट्रैक्टिव गुजिया बना सकते हैं। अच्छी डिज़ाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले मैं आपको मोल्ड वाला तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए थिकनेस ऐसे रखना है। गुजिया मेकर यानी कि गुजिया मोल्ड बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाता है। अगर ये गुजिया मोल्ड भी नहीं है आपके पास तो भी आप बहुत ही आसानी से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में आप गुजिया तैयार कर सकते हैं। अब देखिए स्टफिंग भरने की टेक्निक बता रही हूँ। एक साइड या दूसरे साइड नहीं भरना है, बीच बराबर भरना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरिएगा तो फिर ये फ्राई करते समय फूलती है अंदर से भी। थोड़ा जगह स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि फटे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे निकालने का टेक्निक मैं आपको दिखा रही हूँ। अपनी और खींच कर निकालना है। सीधे बराबर अगर खींचिएगा ना तो डिज़ाइन बिगड़ जाता है कई बार, तो 1-2 बार आप कीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से खींचते हुए अपनी और ऐसे निकालिएगा तो परफेक्ट गुजिया का शेप दे पाइएगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ उसको खोलकर। वाओ कितनी प्यारी इसकी लुकिंग आई है, बिल्कुल भरी भरी देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार कर पाएंगे, बस सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको गोल शेप में नहीं बेल पा रहे हैं या तो फिर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से घुमाते हुए आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है। और दूसरा शेप मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से देना है। ऐसे पहले स्टफिंग भर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे प्रेस करते हुए चारों ओर मतलब समझ लीजिए अच्छे से सील कर लेना है। देखिए चिपक जाना साइड से बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं चिपकता है ना तो तभी खुलने की चांसेस रह जाती है। अब क्या करना है, एक फोक ले लीजिए, फोक के हेल्प से ऐसे डिज़ाइन दे देते हैं। चाहे तो ऐसे ही फोक से डिज़ाइन देने के बाद ऐसे ही रख सकते हैं, या तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ और भी लुकिंग अच्छी करने के लिए आप उल्टे साइड से ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। और देखिएगा कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल क्विकली। देखिए तो कितना प्यारा लग रहा है इसका डिज़ाइन, है ना, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में। एक बार में ढेरों गुजिया का शेप देकर इस तरीके से कपड़े में ढक कर ज़रूर रख लीजिएगा ताकि ऊपर सूखी परत ना बने। फ्राई करते समय 2 टेक्निक ज़रूर लगाइएगा जिससे बिल्कुल खस्ता बने आपकी गुजिया और भरी भरी बिल्कुल भी खुले ना। देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ऑयल बहुत गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लो कर तभी ट्रांसफ़र करना है, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर समझ लीजिए थोड़ा डाउन हो जाए तभी शामिल कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा। देखिए इसमें जैसे कचौड़ी वाली जो परत होती है ना फूली फूली, वैसे ही फूली फूली परत बन जाएगी, इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। इस वाले सेट पर समझ लीजिए जानबूझकर मैंने गलती की जिससे ये आप भी सीख ले और सही से समझ ले। दूसरे वाले सेट पर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। वैसे खाने में कोई भी टेस्ट में गड़बड़ी नहीं होती है, अच्छी लगती है खाने में।
में, बस लुकिंग के लिए मैं बता रही हूँ। देखिए एक साइड बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है और गरम चाशनी कर लेना है एक बार। और देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार है। अब इसे गरम गरम चाशनी में डिप कर देना है तुरंत। देख सकते हैं अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो ज़रूर गरम कर लीजिएगा। और एक साइड अच्छे से समझ लीजिए चाशनी में डिप हो जाए तो साइड चेंज कर दीजिएगा थोड़ी देर बाद। 2 मिनट बाद इसे एक दूसरे प्लेट पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब देखिए टेम्परेचर बिल्कुल ध्यान से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। अब एक एक करके गुजिया ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही तेल का टेम्परेचर गिरा हुआ था। धीरे धीरे तेल का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगेगा तो ऊपर खुद ब खुद तैरने लगेगी ये गुजिया। फिर धीरे धीरे एक स्पून के मदद से आप पलट लीजिएगा। बहुत ही आसानी से परफेक्ट गुजिया बना पाएंगे। आप चाहे तो बगैर चाशनी में डिप किए भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल सुनहरा। लीजिए तो देख सकते हैं बिल्कुल भी कचौड़ी वाली परत नहीं बनी है। अब गरम गरम चाशनी में डिप कर देते हैं। तब तक गुजिया चाशनी पी रही है, तब तक आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप कौन से मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब इसकी एक साइड जैसे ही अच्छे से डिप हो जाए तो साइड चेंज कर देना है। बहुत ही क्विकली आप ये रेसिपी आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं, बस सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। लीजिए तो तैयार है हमारी खस्ता और मिठास से भरी फेस्टिवल स्पेशल गुजिया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपके घर में फेस्टिवल पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई बनती है। अगली रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी फेस्टिवल। अस्सलाम वालेकुम।